नहीं पा रहे हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बता दिया करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा दीजिए। मैं इरिटेट नहीं होता हूँ, आपको बताऊँ, ये मेरा जॉब है, इस जॉब के लिए मेरे को लॉयल्टी के लिए पैसे मिलते हैं, तो आप आराम से बता दिया करें सर ये काम है, ये क्वेश्चन दोबारा हमसे करवा लीजिए, समझ में नहीं आया सर ये दोबारा पढ़ा दीजिए, तो इसमें हम काम कर सकते हैं। और नोट्स को ही बार-बार रिवाइज़ करना है। और लास्ट काम मैंने आपको एक और बोला था, कि क्लासरूम नोट्स को ही उसी में रफ करना है, जैसे ये आपका फेयर कॉपी है, इसी में आपको यहाँ साइड में ही रफ करना है, यहाँ रफ करना है, यहाँ रफ करना है और इसी में फेयर करना है। ऐसा कभी नहीं करना है कि होमवर्क के लिए यहाँ रफ कर दें, अब घर जाके यहाँ फेयर कर लें। रफ फेयर की अलग-अलग कॉपियाँ नहीं बनानी है। अगर हम रफ और फेयर की अलग-अलग कॉपी बनाएँगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम बस इतना होगा कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होगा। रिवीज़न में हमारा टाइम बहुत कंज़्यूम होगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा मोल। पिछले क्लास में हमने फिज़िकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करा था, जिसका नाम था मोल, जिसका नाम था मोल कांसेप्ट। एक बार मैं आपको बताया था मैंने कि अमूल स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी, कैसी थी, सब उन्होंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे एक अपलोड कर दिया है, मैं वो लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा आज क्लास के बाद। आप वहाँ से वीडियो या जो भी क्लासेस आपका छूट जाएगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। एक बार दोबारा बोलता हूँ, अगर हम इस सीक्वेंस में अगर हम क्लासेस करते हैं, अगर कोई क्लास हमारा मिसप्लेस हो जाता है या आपका छूट जाता है, तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने ओम सर से भी बात करी थी, शायद आपको ओम सर ने भी ट्रेंड किया था, पढ़ाया था। आप कोई भी पढ़ाया हो, कितना भी पढ़ाया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि इतना डेप्थ नॉलेज अगर हम ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम बोर्ड में और जेईई, नीट में यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल में हम सिक्योर फ़ील कर पाएँगे। एनसीईआरटी में ये जो मूल कांसेप्ट है, इसका नाम ज़रा प्लीज़ यहाँ देखेंगे, ये रफ है, लिखना नहीं है। एनसीईआरटी में इसका नाम है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम। लेकिन हम लोग इस चैप्टर का नाम मोल कांसेप्ट लेके चलेंगे। हम लोग इस चैप्टर का नाम मोल कांसेप्ट लेके चलेंगे, मैंने आपसे बोला है। दूसरा पॉइंट मैंने पिछली क्लास में बोला है, आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दूसरी क्लास में मैंने बोला था कि हमारा जो 11th का सेशन होगा, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, जुलाई सेशन में स्टार्ट होगा, लेकिन इस ड्यूरिंग हम 2-3 महीने में तेज़ी से 3-4 चैप्टर हम कवर कर लेंगे। ताकि जब नए बच्चों के साथ जब हम बैठे सीबीएसई में, तो हम कम्फर्ट फ़ील करें और बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ, ताकि वो लोग ये समझें कि भाई इनके नंबर कैसे आ रहे हैं। और हमें खुशी होगी, यानी आपको बहुत खुशी होगी, आपके गार्जियन को बहुत खुशी होगा कि हमारा बच्चा अच्छे से रिवाइज़ कर पा रहा है, काफ़ी अच्छा नंबर लेके आ रहा है। तो सम बेसिक कांसेप्ट का ही नाम बेसिकली क्या है? मोल कांसेप्ट है। ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अभी ज़रा प्लीज़ देखो यहाँ पे, मोल कांसेप्ट में हमें जो ये मोल है, इसके बारे में हमने थोड़ा-सा बात पिछले क्लास में कर लिया है। कि मोल मैंने आपको समझाया था कि मोल एक स्मॉलेस्ट, मैंने आपको बताया था कि यूनिट है। यूनिट सेंस क्या है? दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यूनिट क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर हम बनाना वगैरह लेने नॉट जाते हैं, ऑडिबल। तो हमें डज़न अपने आप को म्यूट रखना है आपको। वो सर आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। वेट एक मिनट, ज़रा शायद इंटरनेट चला गया होगा। क्या अब आवाज़ आ रही है मेरी? अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। देखते यस हैं। सर। मोल का हमने पिछले क्लास में बताया था कि मोल का बस इतना मतलब है, जैसे हम अगर कहीं भी बनाना लेने जाते हैं, केले लेने जाते हैं, तो हम वहाँ बोलते हैं, तो बोलता है 1 डज़न इसको दे देना बनाना। दुकानदार हमें 1 डज़न के हिसाब से ₹50 जो भी लेता है और तुरंत दे देता है। जब वो हमें 1 डज़न देता है, तो हम काउंटिंग करते हैं, तो इसमें 12 पीसेस है। उसको हम ये कभी नहीं बोलते, भैया इसमें 100 ग्राम बनाना कम हो गया है। वैसे हम कभी नहीं बोलते। अगर कम भी है, तो हम बोलते हैं 1 पीस कम है इसका, 2 पीस कम है। इसका मतलब एक हमने डज़न एक यूनिट मान लिया है और उस डज़न की वैल्यू जो होती है, हमने मान लिया है 12 पीसेस है। ज़रा मैं इधर आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ, ज़रा देखिए आप। ये जो 1 डज़न है, इसका मतलब है 12 पीसेस है। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला है कि अगर हम शुगर वगैरह या कोई भी किराने की दुकान से कोई सामान लेते हैं, तो उसका मतलब है 1 केजी हम कंसिडर करते हैं और उसका मतलब है 1000 ग्राम। तो इसका मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमने बना लिया, 1 डज़न, 1 केजी, इस तरीके से हमने मान लिया। उसी तरीके से एलिमेंट को मेज़र करने के लिए सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, आपको लिखना नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग लेक्चर जब मैं पढ़ाऊँ, तो आपको स्क्रीन पे लिखना है। जब मैं खुद बोलूँगा लिखना है, तब लिखेंगे आप, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने जिससे भी पढ़ाई करी, मैं नहीं जानता, लेकिन अब आपको ऐसे ही पढ़ना है। एलिमेंट को मेज़र करने के लिए जिस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है मोल। अब मोल का भी कोई ना कोई यूनिट होगा, तो जैसे 1 मोल की यूनिट होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। कई बार बुक्सों में, जरा प्लीज यहाँ देखना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 लिखा होगा, लेकिन हम लोग ये वैल्यू लेके चलेंगे। जरा एक बार दोबारा बोलता हूँ, हम लोग ये वैल्यू लेके चलेंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को इजी मेथड लाने के लिए, हम लोग राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10 टू पावर 23 रखेंगे। ये 0.023 जो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, 0.023 लिखी हुई है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे।
जब जब आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी मैं आपको हेल्प करूंगा। मैंने तो देखो ये टेबल 50 तक याद रख रखा है, स्क्वायर और क्यूब्स भी मेरे को 50 तक याद है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन 0.023 को हम राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ मतलब वहां से हटा लेंगे, उसी के आसपास की कोई वैल्यू हम ले लेंगे। न्यूमेरिकली में ये भी सॉल्व करना है, हमें सीखना है कि कैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमारे पास रहती हैं, इसमें कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन लेंगे, कैसे पता चलेगा ये ऑप्शन लेना चाहिए, ये भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो हमें राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻23 न्यूमेरिकल वैल्यू ये लेना है, लेकिन एनसीईआरटी में उसने 6.023 एज्यूम किया होगा। ये जो वैल्यू आई रही है, ये वैल्यू के बारे में अगर हम बोलना ही चाहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि 1 मोल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि 20 मोल ऑफ कैल्शियम, ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें 20 जो है कुछ होगा, पता नहीं क्या है, और मोल वर्ड उस कैल्शियम को डिफाइन कर रहा है कि उसका एक यूनिट है, और 1 मोल की ये वैल्यू होती है। 1 मोल की कितनी वैल्यू है? इतनी वैल्यू है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है, कौन सी वैल्यू? 6.023 × 10⁻23, इसी को आजकल हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। जरा सही बच्चे देखें, इसका नाम है एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na से आइडेंटिफाई करते हैं। एन कैपिटल बनाना है, बेस में ये लिखना है। कई बार बुक्स में ये Na ऐसे भी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग ये वाला लिखा करेंगे, हम लोग ये वाला लिखा करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना है मोल, ठीक है। मोल कंसेप्ट हमारा चैप्टर है, उसमें लिखेंगे मोल। मोल में लिखना है आपको 1 मोल ऑफ, लिखना है आपको 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 mole of any substance, 1 mole of any substance contain 6.023 into 10⁻23 particles, 6.023 into 10⁻23 particles। फिर लिखना है आपको, वहां पे लिखना है दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज, this number is also known as Avogadro number, this number is also known as Avogadro number। गुड मॉर्निंग सर, बताइए बताइए। जी जी सर कोई खास नहीं, कोई खास नहीं, सबसे अच्छे बच्चे आप ही के पास हैं। कुछ स्ट्रेंथ, कुछ भी नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, बोर्ड भी पता नहीं हो कैसे पास होंगे। कुछ नहीं है वहाँ सर, वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट टॉपर का नहीं है। एक बच्चा था जो वहाँ थोड़ा आउटसिटिंग में पढ़ता है, उसके थोड़े बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर थे, बाकी वैसा कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर वहाँ है नहीं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर यही 10वां में ही रहेगा। हमें भी कल बहुत टेंशन थी, लेकिन जब मैं गया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया कि मेरा ही स्कूल का इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। सब कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, हमारे कंपेयर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। रिजल्ट कैम्ब्रिज का ही, मतलब इस कैम्ब्रिज का 10वां वाले कैम्ब्रिज का ही रिजल्ट सबसे अच्छा हुआ। आता हूं मैं आपके पास क्लास के बाद सर। थैंक यू सर। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर थे। शुरू करते हैं दोबारा। चलिए, कल मेरी ड्यूटी थी कहीं दूसरे इसी ब्रांच के ओनर का, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, शायद मुझे लगता है इसी स्कूल से आएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, जरा वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और हमने लास्ट लाइन एक बार बोला था, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। आप जरा एवोगाड्रो नंबर के जरा देखो प्लीज, लास्ट में ये लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है Na, ऐसे लिखना है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर के बेस लास्ट में ऐसे लिखना है। अब जरा देखो, ये पार्टिकल जो है, हमारे कोर्स में केवल ये वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पार्टिकल है। इस पार्टिकल का बहुत सारा मतलब है। उस पार्टिकल में अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आता है 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब भी यही है, क्या है? 6.023 into 10⁻23। अगर वहां पे लिखा हुआ है एटम्स की वजह देखो मॉलिक्यूल्स, तो भी यही डेफिनेशन है। अगर कहीं आयंस लिखा हुआ है तब भी यही डेफिनेशन है। कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है तो सेम डेफिनेशन है। दोबारा एक बार बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन या 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, इसका सिंपल सा मतलब है 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और इस नंबर्स को बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हमें चैप्टर शुरू करना है, जरा ध्यान सुने। जब मैं ये बैचेस में पढ़ाता हूँ 11th में, तो मैं
थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू करता हूँ, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे और भी इजी टॉपिक से, जहां से एकदम आप कंफर्ट फील कर पाए। तो अभी हम हेडिंग करेंगे एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एटॉमिक मास, और ब्रैकेट में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे हम एम। लिखेंगे एटॉमिक मास में मास ऑफ, एटॉमिक मास में लिखना है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, mass of 1 mole of atom is known as atomic mass unit, is known as atomic mass unit, and it is expressed in AMU, and it is expressed in AMU, atomic mass unit, or U unit, or U unit. It is expressed in AMU और U। AMU का फुल फॉर्म वहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, U का फुल फॉर्म लिखा हुआ है यूनिट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी हेडिंग है जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। ये दोनों टॉपिक हम साथ करने वाले हैं। अभी पहले जरा देख ले डेफिनेशन इसका, ग्राम एटॉमिक मास जिसका नाम है GAM। ये लिखना है GAM, लिखेंगे इसमें AM एटॉमिक मास, AM is expressed, AM capital A capital M, AM atomic mass is expressed in gram, is known as gram atomic mass. AM is expressed in gram, is known as gram atomic mass. अब जरा सभी बच्चों को स्क्रीन पे देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है, जरा देखिए, यहां लिखा हुआ है एलिमेंट, ठीक है, यहां लिखा हुआ है सिंबल, यहां पे लिखा हुआ है AM एटॉमिक मास, यहां लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ये हमें एक 4 कॉलम अपनी कॉपी में थोड़ा हमें ड्रॉ करना है, ये लाइन हमें थोड़ा ड्रॉ करना है नोटबुक में जल्दी से। ये जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आप NCERT से अच्छे से देख के भर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, वैसे तो मैं ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैं शुरू में मैं समझाऊंगा मैंने कैसे लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप खुद लिखें। जब आप देख के लिखोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कई बार बच्चे सिंबल याद करके 9-10 से नहीं आते हैं। जैसे आयरन का सिंबल आप जानते हैं Fe होता है। जैसे सिल्वर के बारे में बात करें, रफ है यहाँ पे, जरा देखो Ag होता है। तो बच्चे ये सब याद करके नहीं आते हैं। तो मेरा ये सजेशन होता है कि बच्चे को देखो मार वार तो सकते नहीं, मैंने आपको बताया, उससे बस समझा सकते हैं। तो मेरा सजेशन बस ये है कि मैं आपको पूरे लेक्चर में तो बताऊंगा कि ये वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, लेकिन आपको जब भी लगे तो उसके लिए आप NCERT वगैरह बीच बीच में देख लिया करेंगे। जैसे सबसे पहला हम बात करें अगर एलिमेंट का, तो नाम है यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है H। तो मैं सबका केवल सिंबल लिखूंगा। मुझे वैसे 118 एलिमेंटों के सिंबल, मॉलिक्यूलर मास और उनका एटॉमिक नंबर याद है, ठीक है, लेकिन इनमें से केवल हम 10-15 को थोड़ा हम यहाँ याद रखेंगे। दोबारा बार बोलता हूँ, मोल कंसेप्ट चैप्टर को या सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री को करने के लिए या हमें अच्छे लेवल पे लाने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे आए, तो हमें कम से कम 20-25 कंपाउंड का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। 20 कंपाउंड का अगर हमें याद करना है तो 2 चॉइस है। एक चॉइस तो ये कि बच्चे को हम खुद बोल दें कि घर पे तो देख ले और लिखो के लेना। दूसरा चॉइस ये है कि क्लास में इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मैं होमवर्क में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सारा काम क्लास में ही करूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे हम, तो H इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक मास होता है 1 होता है, और इसके लास्ट में हम लिखेंगे 1 EMU, यहाँ हम लिखेंगे 1 U, और इधर बात करेंगे तो हम लिखेंगे ग्राम। एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में बस इतना चेंजेस है, ध्यान सुन लें आप। एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास में एक माइनर सा चेंजेस है। वो चेंजेस ये है कि अगर आपने जो वैल्यू लिखी हुई है, मतलब 1, 4, 5 जो भी डिजिट लिखा हुआ है, इंटीजर वैल्यू के लास्ट में सफिक्स में अगर आपने AMU या U लगा दिया तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, और सफिक्स में अगर आपने ग्राम लगा दिया तो हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये हीलियम लिखा हुआ है, यहाँ देखें, जिसका सिंबल He है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो किसी बच्चे ने 4 AMU लिखा तो ये एटॉमिक मास है, लेकिन अगर आपने 4 ग्राम लिख दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास है। फॉर एग्जाम्पल एक दो और मुझे लिखने दें, फिर जरा आपको मैं बोलूंगा तब लिखना है। जरा देखो, लिथियम, इसका सिंबल होता है Li। अगर Li के बारे में बात करेंगे तो इसका 7 एटॉमिक मास यूनिट है, या 7 U लिख लो। सर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, EMU और U में क्या डिफरेंसेस है?
बच्चे टाइम सेव करने के लिए यू लिख लेते हैं, क्योंकि एमयू लिखने में टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। और इधर अगर हम आएंगे तो केवल 7 ग्राम हम लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो जरा अपना मतलब जो है अनम्यूट करके और रिप्लाई करेंगे फिर। यस सर, आगे Yes, चलो sir. सर। अब जरा एक बार मैं बोलूंगा, ये आप लिख लो पहले, यहाँ तक तो लिख ही लो, ठीक है। इसके बाद मैं केवल एलिमेंट का सिंबल बोलूंगा और नाम बोलूंगा। नाम लिख लेना आप लिटरेचर में, मतलब इंग्लिश लेटर में लिख लेना। अगर आपको नाम लिखने में भी दिक्कत आता होगा तो मुझे जरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शेयर किया है। आपको कभी भी डाउट आएगा कोई भी टॉपिक में, तो अगर आपको क्लास में बोलने में शर्म आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ, आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब मैं पूछूंगा तब आप नहीं बताएंगे, तब मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है। लेकिन वो अभी आप पे नहीं आएगा, जब आप पे बहुत अच्छा कोई पढ़ेगा तभी मुझे गुस्सा आएगा। तो अभी तो मैं आपको केवल सिखाऊंगा, मुझे पता भी नहीं कि आप कितना जानते हैं, आपका नॉलेज क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया वो। अब लिथियम का लिखना है अगला, बेरिलियम, बीई सिंबल है। हम पहले सिंबल वाला लिख लेते हैं, ये आप घर पे देख के लिख लेना। बेरिलियम, बेरिलियम का जो होता है मास 9 होता है। मैं 9 बोलूंगा, आप दोनों साइड में खुद ऐसे लिख लेना। कितना लिख लेना? ऐसे लिख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने 9 बोला तो आप दोनों साइड खुद लिख लेना। फिर बोरॉन, कैपिटल बी। सर आपने ये वाला टेबल छोड़ दिया, ये अगर आप लिखना चाहोगे तो जरा प्लीज यहाँ देखें, ये बेरिलियम। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात जरा सभी बच्चे यहाँ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा इधर जरा देखो, एक लाइन लिख रहा हूँ। कलर की स्पेलिंग ये भी सही है और कलर की स्पेलिंग ये भी सही है। ये वाला जो लैंग्वेज है ये ब्रिटिश है और ये जो है अमेरिकन है। मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो कलर की स्पेलिंग ये होता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर वगैरह में देखोगे तो अगर आपने ये वाला अगर इंग्लिश नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। तो आप स्पेल आउट को लेके साइंस में कंफ्यूजन ना हो। जैसे अगर आपने कहीं ऐसा सल्फर देखा तो ये ब्रिटिश बुक में होगा, लेकिन अगर आपने कहीं ऐसा सल्फर देखा SULFUR तो ये अमेरिकन बुक में होगा। दोनों ही सल्फर की स्पेल आउट बिल्कुल सही है। तो आप स्पेलिंग को लेकर ऐसे मत समझना कि सर ने यहाँ गलत लिख दिया है। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी मतलब 9th 10th 11th 12th इस तरीके से, तो ब्रिटिश बुक हम लोग पढ़ते हैं। आपके पास जो बुक्स है उसमें ब्रिटिश है, ब्रिटिश बुक की पहचान है उसमें रोमन वैल्यू लिखा होगा, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। और अमेरिकन बुक की पहचान है अरबिक वैल्यू, मतलब 1 2 इस तरीके से 3 इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बैचलर डिग्री मैंने लिया तो उसमें CSE मेरा ब्रांच था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। तो कंप्यूटर तो आप जानते होंगे पहला जो है अमेरिका में उसका रिसर्च वगैरह हुआ है, उसकी चिप वगैरह अमेरिका वगैरह में बनी है, इसीलिए उसमें अमेरिकन लैंग्वेज लगता है। तो आप अमेरिकन और ब्रिटिश को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जो अच्छा लगे वो लिख देना, कोई फेल वोल नहीं करेगा आपको, क्योंकि साइंस के लिए लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर मैं कहीं लैंग्वेज में इधर उधर लिख दूं तो ये शकल और बनाने की जरूरत नहीं और हंसने की जरूरत नहीं कि सर को आता नहीं, ठीक है। इसलिए पहले बता दिया, क्योंकि बाद में कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि आपने तो गलत लिख दिया। अब जैसे बोरॉन के बारे में बात करेंगे तो इसका 10 मास होता है, ठीक है। बोरॉन लिखेंगे 10, मैं केवल एक जगह लिखूंगा, लिख लेना। बोरॉन के बाद लिखेंगे कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन के बाद हम अगर बात करेंगे फ्लोरीन 19, फ्लोरीन 19 19 लिखा हुआ है। नियॉन 20, नियॉन 20, नियॉन पर लिखेंगे सोडियम, Na लिखते हैं सोडियम के लिए Na। जरा मैं प्लीज इधर थोड़ा, Na लिखा हुआ है, Na का फुल फॉर्म होता है नाइट्रियम। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ ये भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम, लेकिन लिखते हैं नाइट्रियम। नाइट्रियम नाम एक ग्रीक लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल आप में से जैसे अमरजीत एक किसी का नाम है, जसविंदर नाम है, जिस इलाके में रहते हैं मान लेते हैं, मैं नहीं जानता कहाँ रहते हैं, जहां भी रहते होंगे, और इन्होंने इन फ्यूचर कनाडा वनाडा में जाएंगे, वहां कोई रिसर्च कर दिए मान लेते हैं, या कहीं बाहर गए उन्होंने वहां रिसर्च कर दिया, तो कनाडा वासियों ने क्या किया, इनके सम्मान में, इनके रिस्पेक्ट में, पंजाब के उस गाँव का जिस गाँव से ये बिलोंग करते हैं, उस गाँव पे किसी एलिमेंट का नाम रख दिया, या जो रिसर्च इन्होंने किया उसका नाम रख दिया। जैसे मान लेते हैं दसुआ से रहते हैं, तो जो प्रोडक्ट इनका बना होगा उसका नाम रख दिया दसुआ। तो वहां पे जब जाएंगे तो दसवां नाम का प्रोडक्ट फेमस होगा, तो ये उसका ग्रीक नाम हो जाएगा। ग्रीक नाम किसी इंसान के कल्चरल एक्टिविटी या उसके रूरल डेवलपमेंट से या किसी तरीके से नाम रख देते हैं, उसका नाम ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक नाम, ठीक है। तो नाइट्रियम इस तरीके से लिखा हुआ, इसका 23 मास होता है। फिर इसका लिखेंगे मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 24। फिर मैं जरा इधर लिख रहा हूँ मैग्नीशियम का, जरा देखिए। एल्यूमिनियम आप इधर मत लिखना, आप नीचे कंटिन्यू लिखना, 27, एल्यूमिनियम 27, आप सीक्वेंस नीचे ही कंटिन्यू करना। एल्यूमिनियम का लिखेंगे सिलिकॉन 24, फास्फोरस 31, फास्फोरस सिलिकॉन 28 सॉरी, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, क्लोरीन Cl लिखा हुआ है 35.5। क्लोरीन के बाद लिख लेंगे आर्गन,
आर्गन लिखेंगे 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आर्गन Ar लिखा हुआ है 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ये तो हमें 20 तक याद रखना है। अगर आप इनको काउंटिंग करोगे तो 20 दिखाई देगा और बिल्कुल सीक्वेंस में है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरह आप देखेंगे बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 वगैरह वगैरह करते करते कैल्शियम 20 दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ हमें याद रखना है। जैसे एक हमें याद रखना है आयोडीन 127, लिखना आयोडीन 127। फिर इसके बाद हमें याद रखना है Fe का 56 होता है, Fe 56। सिल्वर हमें याद रखना है, इसको अर्जेंटस बोलते हैं, अर्जेंटाइट या अर्जेंटस बोलते हैं, अर्जेंटाइट लिख देते हैं इधर। अर्जेंटाइट अर्जेंटीना से आइडेंटिफाई हुआ है, सिल्वर इसका वैसे नाम है। इसका 108 इसका मास होता है, ये लिखेंगे। Cr52 इतने मोलर मास हमें हर हाल में याद रखना है। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, ड्यूरिंग लेक्चर में कम से कम ये 100 बार आएंगे और 100 बार में हमें अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम लोग पहले फॉर्मूले की ओर चलते हैं, जहां से हमारा मूल कंसेप्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ये थोड़ा हमारा बेसिक था, जो हमारा फर्स्ट मतलब टॉपिक स्टार्ट होगा, जरा उसको हम देखते हैं। तो लिखना है आपको थोड़ा सा, देखें जरा सा, जब फॉर्मूले वगैरह आएंगे तो उसको थोड़ा हम लोग ब्रैकेट वगैरह में फिल कर लेंगे। जिसमें एक पहला लाइन लिखा हुआ है, जरा देखो यहाँ पे, वेट ऑफ, यहाँ से भी अच्छे स्क्रीन पे देखें, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू होता है एटॉमिक मास। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास। दूसरा फॉर्मूला जरा यहाँ देखना प्लीज, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू होता है गिवन मास। गिवन मास कहाँ होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो दी जाएगा, डिवाइडेड बाई GAM। GAM अभी हमने देखा है, इसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड फॉर्मूला जरा सा देखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करें, नंबर ऑफ एटम्स निकालें, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखो जरा सा प्लीज, इनटू हम लिखेंगे Na। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू है एटॉमिक मास, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू Na का नाम हमने देख रखा है, इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसको जरा कॉपी कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन बोलूंगा और मैं जरा, शायद इंटरनेट चला गया था थोड़ा सा, सॉरी, दोबारा देखते हैं। पर मैं दोबारा बोलता हूँ, वेट ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू लिखा हुआ गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमने देख रखा है। अब एक क्वेश्चन जरा सा मैं पहले समझाऊंगा, आप उसे अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको आपको करना है। लिखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा एक पूरा लैंग्वेज में लिखना है आपको, लिखेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स and the number of gram atoms, calculate the number of atoms and the number of gram atoms and the number of gram atoms in, calculate the number of atoms and the number of gram atoms in, जरा प्लीज यहाँ देखें, in 115 ग्राम of Na, Na का मतलब है सोडियम, in 115 ग्राम of सोडियम। मैं जरा करता हूँ, स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन में एक लाइन बोला हुआ है, सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखें, आपको आता हुआ करने, लेकिन थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, देखो जरा ध्यान से। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम आना चाहिए। तो क्वेश्चन में पहले लिखा होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम आइडेंटिफाई करें, लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स निकालें। पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ ग्राम एटम के बारे में जरा बात करेंगे, इधर देखो, तो फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 115। ग्राम एटॉमिक मास पीछे जाएंगे, अभी हमने जस्ट लेक्चर में भी देखा था, एक टेबल बनाया है वहां पे देखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में, यानी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में छोटा सा डिफरेंस है कि अगर उसके सफिक्स लास्ट में AMU आ गया तो एटॉमिक मास है, और ग्राम आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा, 23 होगा। मैं आपको बार बार पीछे बताऊंगा कहाँ देखना है, वैसे तो मुझे पूरा याद है, लेकिन मैं आपको रिकॉल बीच बीच में करवाते रहूंगा। कितना होगा 23।
इसको डिवाइड हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इसमें कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से जरा प्लीज यहाँ देखना सभी बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू Na। अब जरा यहाँ देखना है, ये 2 लाइन थोड़ा हमें देखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम की वैल्यू तो 5 है, इनटू Na लिखेंगे। अगर आपने जेई मेंस या एडवांस या नीट वगैरह का फॉर्म भरा, मेडिकल इंजीनियरिंग या डिफेंस वगैरह किसी का फॉर्म भरते हैं, तो अगर आपने वहां पे केवल 5 Na लिख दिया तो भी ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्कूल वाले टीचर थोड़े बदमाश होते हैं, अगर आप प्रीबोर्ड वगैरह देंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग थोड़ा बदमाश होते हैं। क्या करते हैं कि 5 और Na की जगह पे ये वैल्यू पूरा बोलते हैं रखने के लिए। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू को पूरा रखने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट ना करो, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों लैंग्वेज सेम लिखा हुआ है, लेकिन टीचर थोड़ा अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए बोलता है ये पूरी वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। अगर पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं तो बोलता है आपने गलत लिख दिया। तो हमारे पास 3 चॉइस है, या तो हम 5 Na लिख दें तब भी ट्रू है, हम इस तरीके से पूरा लिख के यहाँ कैलकुलेट करें तब भी ट्रू है। लेकिन आपको मैंने समझाया है कि ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ रहता है, टाइम बहुत कम रहता है, तो हम क्या करेंगे, 0.023 को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब ये पूरा कोर्स खत्म होने वाला होगा, ये चैप्टर जब खत्म होगा तो हम राउंड ऑफ के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। और इसकी जो सिंपलेस्ट वैल्यू होगी 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 हम इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। कॉपी कर लेंगे आप, इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ये हो गया होगा तो कॉपी, क्वेश्चन अब लिखेंगे। कर लिया अपने कॉपी? क्या आपने कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अभी केवल क्वेश्चन लिखना है, फिर मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स and the number of gram atoms in the following जरा स्क्रीन पे देखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, एक ऐसे लिखना है सबस्टांस और टेबल बनाना है। इधर लिखना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ टेबल में हम थोड़ा करें, जल्दी हो जाएगा। और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन लिखना है, यहाँ लिखना है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन बोलूंगा, वो करना है। जैसे एक पहला लिखेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट थोड़ा सा लिखेंगे 40 kg ऑफ नियोन, 40 kg ऑफ नियोन, 40 kg ऑफ नियोन। तो चलो पहले करो तुम लोग, पहले जल्दी से। पुनीत जरा तुम जल्दी करना और मुझे बताना फिर। सर 2000 ग्राम एटम्स 2000 ग्राम एटम्स, उसके बाद एंड 2000 Na एटम्स। हाँ। अब जरा प्लीज यहाँ देखो सभी बच्चे, स्क्रीन पे जरा देखें, मैं यही थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा देखो आप। हमें 3-4 चीजें सीखनी है कि एक तो टाइम कैसे हमारा सेव होगा, और हम क्या लिखेंगे कि आंसर हमारा थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाई देगा, हमें कम मेहनत करना पड़े। तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो 40 kg को पहले इस तरीके से लिखेंगे 10⁻3, जाएंगे टेबल में, नियॉन का मास देखेंगे तो आपको नियॉन का मास इजीली दिखाई देगा, कितना लिखा वहां पे 20, कितना लिखा हुआ है 20। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2000। लेकिन जरा प्लीज यहाँ देखो, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया करेंगे, ये की बात है, हम ऐसे लिख लिया करेंगे 2 × 10⁻3 लिख लेंगे। फिर जब हम इधर एवोगैड्रो नंबर की ओर लेकर आएंगे तो 2 × 10⁻3 और हमें Na केवल यहाँ लिख लेंगे, ये बिल्कुल ट्रू है। या पूरा सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं, इस तरीके का आप जानते हैं, 6.023 × 10⁻23 कर लेंगे। नेक्स्ट लिखना है सेकंड क्वेश्चन लिखना है आपको, 22.4 ग्राम, 22.4 ग्राम ऑफ Fe, 22.4 ग्राम ऑफ Fe आयरन होता है, ठीक है। आयरन इसका है, नाम कैसे पता चला Fe? Fe का मतलब होता है फेरम, Fe का मतलब होता है फेरम, ठीक है। ये भी ग्रीक नेम है, ये भी क्या है, ग्रीक नेम है। थर्ड लिखेंगे 600 kg ऑफ कार्बन, फोर्थ ऑफ 5 लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे
1 mg ऑफ हाइड्रोजन, 1 mg ऑफ हाइड्रोजन, और 5 लिखेंगे 71 म्यू ग्राम, ये म्यू ऐसा लिखा हुआ है, 71 म्यू ग्राम ऑफ क्लोरीन, 71 म्यू ग्राम ऑफ क्लोरीन। मैं थोड़ा इधर साइड में लिख रहा हूँ, कॉपी के एकदम ऊपर में, जैसे कॉपी आपकी ऐसी है तो ये जो ऊपर का स्पेस बचा रहता है यहाँ पर लिखना है। 1 mg इक्वल टू होता है 10 टू पावर -3 और 1 μg इक्वल टू होता है 10 टू पावर -6। 1 mg इक्वल टू होता है 10 टू पावर -3, 1 mg इक्वल टू ये लिख लेना, और 1 μg इक्वल टू 10 टू पावर -6। जरा इसे करके कोई सॉल्व करके बताएगा और कोई इसे सॉल्व करके बताएगा, और लास्ट का फिर से पुनीत ही कर लेगा। 3 क्वेश्चन है, 3 लोग जल्दी से करेंगे और आंसर बताएंगे। मुझे किसी का आंसर पता नहीं है, मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करके सीखता हूँ। ऊपर के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में और जसविंदर, अमरजीत या मुस्कान में से कोई करेगा, और लास्ट वाला पुनीत। (402 of Fe). 40G। कितने का आंसर है? कौन से क्वेश्चन का जरा बोलना। सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाले का 22.4 ग्राम का कितना आंसर आ रहा है? ट्वेंटी 22.4 ग्राम का आंसर कितना आ रहा है? सर 402 GMU। 22.4 आपने लिखा होगा यहाँ पे, 22.4 बाई 56, ये तो 0.4 हो जाएगा। कैसा आ रहा है क्या? सर गलत आ रहा है सर। हम्म, गलत आया सर। हाँ थोड़ा देखेंगे, पीछे से उठा के वैल्यू रख देना है, सर बस इतना काम करना है आपने। 0.5 ग्राम एटॉमिक। हाँ जसविंदर, 600 kg का कितना आ रहा है? नहीं, 22.4 ग्राम ऑफ आयरन का आ रहा है 0.4 हाँ वही 0.4 तो आगे ग्राम भी तो यही है, आयरन का 0.4 लिखो 0.4 है। 0.4 लिखो, एक ही बात है यार, ऐसी बातें करते हो। लास्ट का आंसर पुनीत बताओ। सर 2 × 10⁻⁻⁶। बहुत बढ़िया। लास्ट का एक बार जरा मैं लिखता हूँ, 71 × 10⁻⁻6, -6 यहाँ से हमने लिखा होगा, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, -6 यहाँ से लिखा होगा, डिवाइडेड बाई नीचे आएंगे और 35.5 लिखेंगे। नीचे की वैल्यू कहाँ से ला रहे हैं? पीछे के टेबल से उठा के लिख रहे हैं। मैं आपके हिंट में बार बार टेबल ऐसे बना के दिया करूंगा ताकि अब एकदम याद कर लें। 35.5 हम यहाँ से रखेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इधर लाके आप जानते हैं 10⁻⁻6 और केवल Na लिख लेंगे, एक ही बात है, कर लेंगे। 600 kg अब जानते हैं, 600 तो ऐसे लिखेंगे, और kg की वैल्यू लिखेंगे कितना, 10⁻³ लिख लेंगे। बाकी इसका सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आएंगे तो इसका मोलर मास कितना होगा, 12 होगा, सिंस इसका मोलर मास 12 है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, 2 मिनट टाइम लेके आराम से सॉल्व करके बताना, लिखना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना है आपको। वेट ऑफ, 2 मिनट टाइम है, ठीक है, आराम से टाइम लेके फिर मुझे सॉल्व करके बताना। लिखना है वेट ऑफ 50 एटम्स 50, वेट ऑफ 50 एटम्स 50 of an element of an element is 3000 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। वेट ऑफ 50 एलिमेंट 50 of an element is 3000 AMU। calculate the number of atoms, into 40 gram of the elements, into 40 gram of the elements। सॉल्व करेंगे, 2 मिनट टाइम है आपके पास। सर व्हाट टू कैलकुलेट? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स into 40 gram of the elements। द नंबर ऑफ एटम निकालना है आपको, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन ना भी हो तो आप परेशान ना हुआ करें। देखो हमारा तो काम है थोड़ा बीच-बीच में क्वेश्चन पूछते रहना, ताकि मैं आपको समझ पाऊँ कि मुझे और कितना ईज़ी पढ़ाना है। जब एक बार मुझे लग जाएगा कि आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट फिर डिफ़िकल्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट की ओर हम लोग चलना शुरू करेंगे। एक दिन ऐसा लगेगा आपको कि सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया है। ऐसे 10-12 दिन बाद ये आने वाला है टाइम। अभी तो थोड़ा-सा हम लोग बेस बना रहे थे, आज अपना थोड़ा बेसिक काम हो गया। क्या आपने किया? गलत सही कुछ भी कैलकुलेट करना है, मैं आपसे आंसर की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता हूँ। मैं बस आपसे ये देखता हूँ कि आप कैलकुलेशन करना समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आप आंसर के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि देखो एक बार हम सीख लेंगे तो कोई भी आंसर ला सकते हैं, नहीं सीखेंगे कभी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर को लेके परेशान ना हो। मैंने बोला है आपके रिजल्ट की मैं गारंटी देता हूँ, समय आएगा तो मैं खुद बता दूंगा कि इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार ले। लेकिन अभी वैसा समय तो है नहीं, अभी हमें सीखना है बस। मैं करता हूँ। मैं इधर सॉल्व करता हूँ, देखिए स्क्रीन पे। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, लिखा हुआ है 50 एटम्स। अच्छा, जब भी क्वेश्चन मिले फिजिकल केमिस्ट्री में, जब भी क्वेश्चन हो तो उसको 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर मेरे सामने क्वेश्चन जैसे अगर स्क्रीन पे आता है जो लिखा हुआ है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं 10th पास करके आता और मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ता। एटलीस्ट उसे पढ़ने से 2 फायदा होगा, या तो समझ में आ जाएगा, या कसम खा के बैठेंगे माँ कसम बिल्कुल नहीं समझूंगा। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये वैल्यू सर यहाँ से लेके आ रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। जैसे 50 एटम्स इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 एएमयू लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3000 एएमयू। एएमयू क्या है? एक एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ 1 एटम के बारे में अगर मैं बात करूँ, 1 एटम के बारे में अगर हम जब देखें तो क्या लिखेंगे? 3000 भाई यहाँ पे 50 लिखूंगा, आप समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा ये? 60 एमयू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ, सब नीचे स्क्रीन पे देखें, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, आप जानते हैं। तो ये जो 60 आया हुआ है, इसके आगे अगर हम केवल ग्राम लिखते हैं तो ये इसका क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन आपको याद होगा, ऊपर अभी हमने ये लिखा था, तो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम एटम के निकालने की कोशिश करूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर मैं निकालूं, सर आपने ये वाला लाइन क्यों लिखा? अगर ये लाइन हम नहीं लिखेंगे, जरा यहाँ देखते हैं, ये लाइन अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये 60 एमयू जो लिखा हुआ है, इसको तो आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ ग्राम एटॉमिक मास, ऊपर लिखा हुआ गिवन मास। ऊपर क्या है? गिवन मास, और नीचे क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम ऊपर वाले को जो 60 एमयू लिखा हुआ है, ये जो 60 एमयू है, अगर नीचे हम यहाँ लेकर अगर इसको ग्राम एटॉमिक मास में चेंज नहीं करेंगे तो हम नहीं लिख सकते। अब गिवन मास के बारे में जरा हम बात करेंगे, गिवन मास कितना है? 240, जरा से देख लो आप। ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 60, तो कितनी वैल्यू आएगी? 4। अब इसके बाद मैं नंबर ऑफ एटम निकालूंगा, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू हम क्या बात करेंगे? Na। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। मैं एक बार बताता हूँ जरा, जो आपको डाउट है मैं एक बार बोलूंगा, जरा देखो 4 इंटू Na लिखूंगा। जी बोलिए, क्या डाउट आपका? सर आपने 40 नहीं बोला था, नंबर 40 ग्राम से आपने 240 लिखा। 240 ग्राम मैंने बोला था। 240 ग्राम मैंने बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले हम 1 एटम का हमने देखा मास, 1 एटम के बाद हम ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हम ग्राम एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ ग्राम एटम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक बार नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा तो इजीली हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो जरा रिप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत हो तो भी कुछ बताएंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं। जी पुनीत, आपको? नो सर।
ये नो क्या है, मतलब नहीं समझ में आया? सर नहीं आ गया। दोबारा बोलता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा और अच्छे से काम करना चाहिए। आगे लिखा सर, हुआ है, आगे दोबारा सर। बोलता हूँ, क्वेश्चन आ में लिखा गया हुआ सर, आ है गया। वेट ऑफ 15 एंड 50 एटम्स, 50 एटम्स का जो एटॉमिक मास है बेसिकली 3000 AMU है। तो 1 एटम का कितना होगा, 60 एटॉमिक मास यूनिट होगा, यानी 1 एटम का जो मास होगा वो 60 होगा। जो भी 1 एटम का मास होगा उस मास का नाम है 60 EMU। उसका क्या नाम है, 60 EMU। वही 1 एटम का जो मास है उसका नाम एटॉमिक मास है, और उसी 60 के पीछे 60 के पीछे अगर हम ग्राम लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। हमें ग्राम एटॉमिक मास से आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम एटम में फॉर्मूले में लिखा हुआ है गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन है 240 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ से 4 आ जाएगा, जो 4 हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटम है। एक बार हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा तो उसमें हम एवोगैड्रो नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वहां पे नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। क्या एक बार दोबारा बताएं, आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया सर समझ। सर आ गया। आ कोई गया बात नहीं, सर। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको, जरा सा लिख लिया होगा अपने, ये लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग कमिंग क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग 9-10 से टॉपिक उठाएंगे। पहले हम लोग, एक्चुअली मुझे पढ़ाना कायदे से मॉलिक्यूलैरिटी है, एक टॉपिक 11 का है मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ाना है, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एकदम क्लास 9 से उठाएंगे। फिर टॉपिक हम 10th की ओर लेकर आएंगे, फिर वापस 11 में आ जाएंगे। हम कोई भी टॉपिक 9-10 से उठाते हुए लेकर आएंगे, ताकि आपको 9-10 में आपने पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत ना हो, और नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। और जो भी इसमें वीडियो रह जाएगा मैं आपको एक आज शेयर कर दूंगा लिंक, आप वहां पे भी अगर क्लासेस कभी छूट जाए तो जाके वीडियो वहां पे इजीली देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिपीटिंग लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप इजीली जाकर वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू सो मच।